जब मैं छोटी थी तो इन पलों की अहमियत ही नहीं मालूम थी। मैं नहीं जानती थी कि जिन पलों को मैं बचपन में जी रही थी वो फुर्सत के पल थे और बहुत ही कीमती थे। लेकिन तब वो पल मेरे लिए आम ही होते थे, कोई महत्व नहीं होता था मेरे लिए उन पलों का। सुबह सुबह ही सारे परिवार के लिए चाय गैस पर चढ़ा दी जाती थी और पूरा परिवार ही धीरे धीरे एक ही जगह पर दादा और दादी जी के पास खटिया पर आकर उनके पास बैठ जाता था। सर्दियों में सूजी और बादामों के लड्डू और चाय, और गर्मियों में बिस्किट और चाय का मजा लेते हुए ही 2 घंटे बीत जाते थे। वहीं बैठकर घर की माताएं सब्जी काट लेती थी और फिर पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा भी देती थी, पर फिर भी बाहर बातें खत्म नहीं होती थी। वो फुर्सत के पल आपसी प्रेम बढ़ाते थे। इतना बड़ा घर था पर परिवार के सभी लोग एक ही कमरे में इकट्ठे बैठना पसंद करते थे। वो फुर्सत के पल कहीं से खोजने नहीं पड़ते थे, वो तो अपने आप ही बन जाते थे। मेहमान नवाजी तब भी होती थी, पर उन दिनों में स्टेटस या अमीरी गरीबी के कारण रिश्तों में दूरी नहीं होती थी। उन दिनों क्रॉकरी की जगह स्टील या पीतल की थालियों में ही चीजें परोसी जाती थी। उन दिनों में एक ही दाल सब्जी और रोटी पर पड़ी एक बड़ी सी मक्खन की डली भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती थी। दिल बड़े थे शायद उन दिनों लोगों के, इसलिए दिन में 2-3 गिलास दूध, लस्सी, मक्खन, घी इत्यादि बड़े आराम से खा लेते थे। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हंसी और ठहाकों के बीच हल हो जाती थी। किसी के घर जाने से पहले फोन पर बताना नहीं पड़ता था। कोई भी किसी के घर कभी भी आ जा सकता था और कोई बुरा नहीं मानता था। गर्मियों में कूलर, एयर कंडीशनर इत्यादि तो थे नहीं, इसलिए बहुत गर्मी में बड़े आराम से आंगन में लगे हुए बड़े बड़े छायादार पेड़ों के नीचे ही चारपाइयां बिछा ली जाती थी और दिन को लस्सी और 4 बजे के करीब पीतल के बड़े बड़े गिलासों में चाय पी जाती थी। मन संतुष्ट हो जाता था उन दिनों। काम तो तब भी सभी करते थे। रात को एक साथ ही चारपाइयां बिछाकर लाइन से सो जाते थे। एक ही टेबल फैन होता था जो कभी किसी तरफ घूम जाता था। दादा दादी बहुत सी कहानियों के साथ साथ देश विदेश की बातें बताते थे। सभी बड़े चाव से सुनते थे। आसपास देखते और तारों की तरफ देखते, कब नींद आ जाती थी मालूम ही नहीं चलता था। उन दिनों तारे भी अपने अपने होते थे, ये मेरा, ये तेरा तारा। अब तो खोजने से भी नहीं मिलते हैं वो फुर्सत के पल। इंसान अपने फोन पर ही मस्त है। हाथों में अब घड़ियां भी उतर गई है। अब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होकर फोटोग्राफर की दुकान पर नहीं जाना पड़ता है। अब डाकिये का इंतजार नहीं होता है। अब लोग रूठते हैं तो पर कोई मनाता ही नहीं है। इस मोबाइल फोन ने हमें अधिक झगड़ालू और ईर्ष्यालु बना दिया है। हमारा अहम सबसे बड़ा हो गया है और अब हम बहुत लंबे समय तक अपने फोन के साथ अकेले ही रह सकते हैं। अब दादा दादी के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता और माँ भी हमारी चुप्पी देखकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि अपने फोन के साथ ही लगे हुए हैं। अब तो दीवार पर कौवा भी नहीं बोलते हैं। अब उनको भी कोई दाना नहीं देता है। अब कोई घर के दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का इंतजार नहीं करता है। फोन से ही आने का समय बता दिया जाता है। मोबाइल की घंटियों के नीचे ना जाने कितनी ही प्यारी प्यारी सी भावनाएं दबकर रह गई हैं। अब बहन को भाई के आने पर वो खुशी नहीं होती जो प्रेम भरी खुशी पहले होती थी। अब तो बहनें यही देखती हैं कि भाई उनके लिए क्या लाए हैं, राखी पर कितने पैसे देगा। भाइयों को भी बहनों के आने की कोई खास खुशी नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी, अब फिर से आ गई है। अब उन पीपल के पेड़ों और आंगन में बुजुर्गों की महफिलें भी नहीं लगती हैं। अब ना तो माँ आंगन में चारपाई बिछाकर बैठती है और ना ही पड़ोस की औरतें आकर गप्पे मारती हैं। हम सच में ही अपनी विरासत को संभाल कर नहीं रख सके। काश हम अब भी फुर्सत के पलों का महत्व समझ जाते हैं।